मासूमा, कभी मेरे बारे में सोचा आपने? मानसी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। जूठे पड़े बर्तन उसको मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वो अपनी ननंद पूजा के साथ बाजार से लौट कर आई थी और पूजा उसको जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने पूजा से कहा भी था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, अब किसी और के साथ बाजार चले जाइए। लेकिन पूजा ने उसकी एक ना सुनी। मानसी सोचने लगी, जब जब पूजा आती तो हर बार यही होता। पूरा परिवार कहीं ना कहीं मानसी को अनदेखा करता रहता और वो अकेलापन से बहुत घबराती। सारा काम उसके सिर पर आ जाता। पूजा का फ़ोन आया कि मम्मी मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। पूजा दीदी का फ़ोन आते ही वो घबराने लगती कि अब तो पूजा दीदी आने वाली है और फिर वहीं पता रहना हमको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद पूजा दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। मानसी ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। पूजा के दोनों बच्चे भी वो भी साथ में आए। जब पूजा आती तो मानसी अपनी तरफ से उनके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश पूजा और उसकी सासू माँ राधा किया करती और मानसी भी दौड़ दौड़ कर खुद से सारी चीज़ें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और मानसी अकेले ही सारा काम निपटती रहती। जब उसके खाने का समय आता तब तक या तो सारा सामान समाप्त हो चुका था या बहुत थोड़ा बचता। मानसी कभी तो अपना मन मार लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दिन भर पूजा और मानसी की सासू माँ रंधा कमरे में बैठी बैठी चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। अभी मानसी को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती। जैसे लगता कि वो मानसी के बारे में ही बातें कर रही हो। पूजा कभी नहीं मानसी से कहती कि आओ तुम भी मेरे साथ में बैठकर कुछ खा लो या आओ तुम भी हम लोग के साथ में बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता। यहाँ तक उसके पति रमेश भी अपनी बहन की खातिरदारी में मानसी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। पूजा के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसा ही व्यवहार करते। जैसे ही मानसी थोड़ा देर आराम करने के लिए बैठती, वैसे ही आकर बोलती, मम्मी हमको ये चाहिए, ये दे दीजिए। मानसी कहती कि जाओ अपने आप जाकर ये सामान ले लो। लेकिन तभी राधा बोल पड़ती, 4 दिन को बच्चे आए हैं तो क्या उनके लिए इतने भी नहीं कर सकती हो। मानसी को जबरदस्ती मर मर कर उठना ही पड़ता। कभी राधा ये नहीं सोचती कि सबके आने से मानसी का काम इतना बढ़ जाता है तो उसकी कुछ सहायता ही करवा दे। यह पूजा भी कभी नहीं सोचना चाहती कि थोड़ी सी मानसी की मदद करवा दे। पूजा की अपनी ननद से तो बिल्कुल बनती नहीं और ना ही कभी उसे बुलाती। लेकिन अपने मायके में आकर पूजा मानसी पर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। पूजा ज़बरदस्ती मानसी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। ये देखकर मानसी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पूजा तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे मारने लगी। राधा और रमेश भी साथ में बैठे थे। मानसी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करे। तभी अंदर से राधा ने कहा, मानसी पूजा बहुत ज़्यादा थक गई है, ऐसा करो पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे। सारा काम पड़ा मानसी के करने के लिए। पूजा थक गई है, जैसे मेरे शरीर तो थकता ही नहीं है। तब तो उसे बहुत ज़ोर से रोना आया। मानसी बहुत हिम्मत करके राधा से जाकर बोली, सासू माँ कभी अपने मेरे बारे में भी सोचा कि बहू भी थक जाती है। ठीक है मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी अपने ये पूजा दीदी ने सोचा कि बहू अकेले काम कर रही है तो ज़रा हाथ बटा ले। घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ते ही हैं, वो भी तब जब सब बराबर से खाने वाले हों। अब क्या समझती हो मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करा ले? नहीं, अब मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी ये नहीं लगता कि मैं कुछ करती हूँ? और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी ये नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ? मेरा भी मन करता है कि जब आप सब लोग बैठकर बातें करते हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूँ। क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है, अब सब लोग आराम करने के लिए बैठे गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलती शुरू हो गई। तभी राधा तपक से बोली, लगता है कि तुमको मेरी बेटी का आना खराब लगता है। ये मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा आएगी। तो मम्मी मैंने कभी आने के लिए नहीं मना किया, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आए तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा लीजिए।
तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये कहकर मानसी को आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधा बोली, लगता है तुम बहुत ज़्यादा मेरी बेटी आने की दुखी हो जाती हो, लेकिन ये तो आती ही रहेगी। तभी मानसी भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी पूजा दीदी आएंगी तब मैं या तो मायके चली जाऊंगी या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाइए। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने आपके अस्तित्व से, और अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने के बाद मानसी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और पूजा और राधा वहीं पर बैठी बैठी मानसी के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगी। शायद उनको अभी भी सही बात समझ नहीं आई थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।